नमस्कार सबों को। मैं डॉक्टर मुकुल भंगराज, असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स फैकल्टी द ग्रेजुएट स्कूल कॉलेज फॉर वुमेन जमशेदपुर। आज मैं आप लोग को बीकॉम सेमेस्टर 3 और सब्जेक्ट मैनेजमेंट प्रिंसिपल एप्लीकेशन, जिसमें मेरा टॉपिक है एडवांटेजेस, लिमिटेशंस एंड टाइप्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन, अर्थात औपचारिक संदेशवाहन के लाभ, सीमाएं और उसके प्रकार। औपचारिक या उपयुक्त श्रृंखला द्वारा संदेशवाहन के निम्नलिखित लाभ हैं। इनके ये सारे एडवांटेजेस हैं। नंबर 1, अधिकारियों के पद की गरिमा की सुरक्षा, मेंटेनेंस ऑफ ऑथोरिटी ऑफ द ऑफिसर्स। औपचारिक संदेशवाहन में अधिकारियों व उनके अंतर्गत जो काम करते हैं उनके अधीनस्थों का लगातार संबंध बनाए रहने के कारण लाइन अधिकारियों के पद की गरिमा बनी रहती है। और इसका फल ये होता है कि जितने भी अधीनस्थ हैं, अधीनस्थों पर नियंत्रण करने का, उत्तरदायित्व का निर्धारण करने में भी सुविधा रहती है। दूसरा है स्पष्ट एवं प्रभावपूर्ण संदेशवाहन, क्लियर एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन। औपचारिक संदेशवाहन में प्रबंधकों व अधीनस्थों के बीच में बिल्कुल सीधा संपर्क होता है और ये दोनों एक दूसरे की उनकी जो योग्यताएं हैं, आदत और जो भी भावनाएं हैं उनको आसानी से समझा जा सकता है। वे एक दूसरे को जो है आसानी से समझ सकते हैं। प्रबंधकों को भी पता रहता है कि कब व किन अवस्थाओं में उनके अधीनस्थों को सूचनाओं की आवश्यकता पड़ती है। इस प्रकार यह संदेशवाहन समय पर ही सूचनाएं उपलब्ध करने में सक्षम हो जाते हैं। अतः यह जो है औपचारिक संदेशवाहन, यह स्पष्ट और बिल्कुल प्रभावपूर्ण होता है। अब हम लोग इसकी देखेंगे क्या क्या सीमाएं हैं। लिमिटेशंस ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन, अर्थात कि इसकी क्या क्या सीमाएं या दोष हैं। नंबर 1, कार्य का अधिक बोझ, ओवरलोड ऑफ वर्क। आधुनिक व्यावसायिक संगठन में अनेक सूचनाओं, संदेशों व अन्य बातों का संदेशवाहन करना पड़ता है और औपचारिक संदेशवाहन में इनको एक निश्चित मार्ग से ही भेजा जाता है, जिससे अधिकारियों का अधिक समय इसी कार्य में चला जाता है, अर्थात कि समय ज़्यादा लग जाते हैं और इनके कुछ कार्य जो हैं बिल्कुल छूट जाते हैं। दूसरा है सूचनाओं का स्वरूप बदलना, डिस्टोरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। यह विधि सूचनाओं के प्रवाह में रुकावट भी बन सकती है। कई बार जो सूचना भेजते हैं अर्थात कि प्रेषक और जो सूचनाओं को प्राप्त करते हैं, अर्थात कि प्रेषक और प्राप्तकर्ता के मध्य का रास्ता इतना लंबा हो जाता है कि सूचनाओं को अनेक लोगों के हाथों से ही होकर जाना पड़ता है। प्राप्तकर्ता तक पहुंचते पहुंचते उसका स्वरूप ही बिल्कुल बदल जाता है। तीसरा है अधिकारियों द्वारा लापरवाही, ओवरलुकिंग बाय द ऑफिसर्स। अधिकारी अधीनस्थों के सुझाव और जो भी शिकायत होते हैं, शिकायतों पर वे अधिक ध्यान नहीं दे पाते और वे इन्हें प्रतिदिन के नित्य कर्म के कार्य को मानकर इसको कभी कभी ये अनदेखा कर देते हैं और उनके मस्तिष्क में एक बात यही बैठी रहती है कि ये सब तो उनको प्रतिदिन का काम करना, प्रतिदिन का ही ये कार्य है। यदि श्रमिक वर्ग की किसी बात को संचालकों तक पहुंचाना है तो अधिकारी अपने सुझावों को भी उसमें जोड़ देते हैं, जिससे वास्तविकता की जानकारी भी नहीं मिल पाती। अब हम देखेंगे कि औपचारिक संदेशवाहन के क्या क्या प्रकार हैं। टाइप्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन। औपचारिक संदेशवाहन 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 है नीचे की ओर अथवा अधोमुखी संदेशवाहन, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन।
ऐसा संदेश वाहन जो उच्च अधिकारियों द्वारा अपने अधीनस्थों को दिया जाता है नीचे की ओर संदेश वाहन कहलाता है, और संस्था में अन्य अधिकारी आवश्यक निर्णय लेते हैं और उनको लागू करने के बारे में आदेश तथा निर्देश देते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि मान लीजिए कि विपणन प्रबंधक है, मार्केटिंग मैनेजर के द्वारा विक्रय प्रबंधक के पास में सेल्स मैनेजर को तथा क्रय विक्रय द्वारा अपने विक्रयकर्ताओं को, सेल्समैन को आदेश देना। तो इस संदेश वाहन में आदेश जो है, ऑर्डर्स, नियम, रूल, सूचना, इंफॉर्मेशन, नीतियां, पॉलिसीज, निर्देश, कम्युनिकेशन आदि को सम्मिलित किया जाता है। नीचे की ओर संदेश वाहन का मुख्य लाभ यह है कि इससे अधीनस्थों को समय पर उपयोगी सूचनाएं प्राप्त होती हैं, जिससे उनके कार्यों में सुविधा रहती है। दूसरा है ऊपर की ओर अथवा ऊर्ध्वमुखी संदेश वाहन, अपवर्ड कम्युनिकेशन। यह संदेश वाहन नीचे की ओर संदेश वाहन के बिल्कुल विपरीत होता है। इसका जो प्रवाह होता है वह अधीनस्थों से उच्च अधिकारियों की ओर होता है। इस संदेश वाहन की जो विषय सामग्री होती है, उस विषय सामग्री में हम सुझावों, सजेशन, प्रतिक्रियाएं, रिएक्शंस, प्रतिवेदन, रिपोर्ट, शिकायतें, कंप्लेंट्स आदि आते हैं। इस संदेश वाहन से उच्च अधिकारियों को निर्णय लेने में सुविधा होती है। अधीनस्थों की शिकायतें दूर किए जा सकते हैं। संस्था में स्वच्छ वातावरण का निर्माण किया जा सकता है, स्वच्छ वातावरण लाया जा सकता है और उनके सुझावों को लागू करके संस्था के प्रति लगाव की भावना को भी पैदा की जा सकती है। अनेक संभावित खतरों के बारे में पूर्व सूचना मिल जाने पर जो भी उच्च अधिकारी होते हैं तो वे अधिकारी इन सभी से वे सावधान हो जाते हैं। अतः संस्था के उद्देश्यों को आसानी से पूरा करने में ऊपर की ओर संदेश वाहन का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। यदि अधिकारी अधीनस्थ के संबंध ठीक नहीं है तो ऊपर की तरफ संदेश वाहन को गलत तरीके से भी प्रस्तुत किया जा सकता है और कोई भी अधीनस्थ इस तरह की सूचना नहीं देगा जिससे उनके हितों की हानि होती हो। दूसरी ओर वह अपने अधिकारी को खुश करने के लिए भी कई बार गलत सूचनाएं भी दे सकता है। तीसरा जो टाइप्स है वह है समतल संदेश वाहन, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। समतल संदेश वाहन उस समय होता है जब एक ही स्तर के दो व्यक्ति सूचनाओं का विनिमय करते हैं, जैसे कि प्रबंधक का प्रबंधक के साथ, फोरमैन का फोरमैन के साथ तथा श्रमिकों का श्रमों के साथ विचार जो है विनिमय समतल संदेश वाहन है। अर्थात कि एक ही वर्ग पर के ही विशेष पर विचारों और भावनाओं को प्रकट किया जाता है। समतल संदेश वाहन का प्रयोग एक ही स्तर के अधिकारी समान प्रकृति की समस्याओं को सुलझाने तथा अन्य लोगों के अनुभवों का लाभ उठाने के लिए करते हैं। समतल संदेश वाहन के बिना एक संगठन सफलता प्राप्त नहीं कर सकता है। समतल संदेश वाहन की विषय वस्तु में सूचनाएं, निवेदन, सुझाव, पारस्परिक समस्याएं तथा समय संबंधित जानकारियों को सम्मिलित किया जाता है।